हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन के इलाके कनान में पैदा हुए। आपके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और आपके दादा हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। आपकी वालदा का नाम राहील था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुल 12 भाई थे, जिनमें से सिर्फ बिनयामीन आपके सगे भाई थे, जबकि बाकी 10 सौतीले थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन ही से गैर मामूली तौर पर खूबसूरत, नेक सीरत और ज़हीन थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने तमाम बेटों में यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा महबूब थे, क्योंकि वो उनमें नबूवत के आसार देखते थे। यही वो ख़ास मोहब्बत थी जो उनके बड़े भाइयों के दिलों में हसद की आग भड़काने का सबब बनी। एक सुबह नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए अपने वालिद के पास आए और बड़े मासूमाना अंदाज में अपना एक ख्वाब बयान किया। ए मेरे अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा है कि 11 सितारे सूरज और चांदमझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम साहिब इल्म नबी थे। वो फौरन समझ गए कि 11 सितारों से मुराद यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई हैं। सूरज और चांद से मुराद वालिद और वालिदा हैं। सजदे से मुराद ये है कि एक वक्त आएगा जब ये सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के मोहताज होंगे और उनके बुलंद मकाम की वजह से उनका एहतराम करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को माथा चूम कर नसीहत की, ए मेरे प्यारे बेटे, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को न सुनाना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चलेंगे। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। अगरचे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना ख्वाब छुपाया, लेकिन भाइयों ने महसूस कर लिया था कि वालिद का झुकाव यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ ज्यादा है। वो आपस में मशवरे करने लगे कि हमारे वालिद यूसुफ और उसके भाई बिनयामीन को हमसे ज्यादा चाहते हैं, हालांकि हम एक मजबूत जमात हैं। जरूर हमारे वालिद किसी गलत फहमी में हैं। बातों बातों में हसद बढ़ता गया और हसद ने आखिरकार साजिश की शक्ल इख्तियार कर ली। किसी ने कहा यूसुफ को मार दो, किसी ने कहा नहीं, उसे किसी दौर जगह छोड़ आओ ताकि वालिद की तवज्जो सिर्फ हमारी तरफ हो जाए। आखिरकार उनके सबसे बड़े भाई लावी या यहूदा ने कहा, उसे कत्ल न करो, बल्कि किसी अंधेरे कुएं में डाल दो, कोई गुजरता हुआ काफिला उसे निकाल कर ले जाएगा। भाई हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और बड़े हमदर्दाना लहजे में कहा, अब्बा जान, क्या बात है कि आप यूसुफ के मामले में हम पर भरोसा नहीं करते, हालांकि हम उसके खैर खा हैं। कल उसे हमारे साथ बाहर सैर के लिए भेजें ताकि वो खेले कूदे और फल खाए, हम उसकी हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने डरते हुए फरमाया, मेरा दिल घबराता है कि उसे तुमसे दूर ले जाया जाए, मुझे डर है कि कहीं तुम्हारी गफलत में उसे भेड़िया न खा जाए। भाइयों ने यकीन दिलाया कि हम एक ताकतवर जमात हैं, हमारे होते हुए भेड़िया कैसे आ सकता है। बाप का दिल डरा, मगर बेटों के इसरार पर इजाजत दे दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम खुश थे कि भाइयों के साथ जाएंगे। उन्हें क्या खबर थी कि ये सफर वापसी का नहीं है। अगले दिन वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर जंगल रवाना हुए। जब वो वालिद की नजरों से दूर हो गए तो उनका रवैया बदल गया। उन्होंने नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम को सताना शुरू किया और आखिरकार उन्हें एक गहरे और अंधेरे कुएं में लटका दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम रोते रहे, मुन्नतें करते रहे, लेकिन भाइयों के दिल पत्थर हो चुके थे। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज उतार ली ताकि उसे झूठे सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं की गहराई में तन्हा और परेशान थे तो अल्लाह ने उन पर वही नाजिल की और तसल्ली दी, घबराओ नहीं, एक वक्त आएगा जब तुम उन भाइयों को उनकी उस हरकत के बारे में बताओगे और ये तुम्हें पहचान भी न सकेंगे। शाम के वक्त भाई रोते हुए घर पहुंचे। उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, अब्बा जान, हम दौड़ लगाने में लग गए और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया, इतने में उसे भेड़िया खा गया। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पेश की जिस पर उन्होंने बकरे का झूठा खून लगा रखा था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये सब एक बना हुआ किस्सा है, क्योंकि कमीज पर खून तो था मगर वो कहीं से फटी हुई न थी। उन्होंने गमज़दा होकर तारीखी जुमला कहा, बस अब बेहतरीन सब्र ही मेरा काम है। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में रोते रहे, लेकिन उनका अल्लाह पर तवक्कुल कायम रहा। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम इस अंधेरे कुएं में उस काफिले का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें मिस्र की मंडियों तक ले जाने वाला था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रातें उस अंधेरे कुएं में रहे। अल्लाह की शान के एक तिजारती काफिला जो मदीन से मिस्र जा रहा था वहां से गुजरा। उन्होंने पानी की तलाश में कुएं में डोल डाला।
جب ڈول باہر نکالا تو اس میں ایک نہایت حسین و جمیل بچہ حضرت یوسف علیہ السلام لٹکا ہوا تھا۔ قافلے والے خوشی سے چلا اٹھے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا۔ وہ ڈرے ہوئے تھے مگر ان کی آنکھوں میں امید چمک رہی تھی۔ قافلے والوں نے جلدی سے فیصلہ کیا کہ اس بچے کو مال تجارت بنا لیا جائے۔ کچھ ہی دیر میں وہ بھائی بھی آ گئے جو دور سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں کے ہاتھ غلام بنا کر بیچ دیا اور صاف کہہ دیا، یہ ہمارا غلام ہے، نافرمان ہے، سنبھال کر رکھنا۔ یوں یوسف علیہ السلام چند سکوں کے عوض بیچ دیے گئے۔ قرآن کہتا ہے، بہت تھوڑی قیمت پر قافلہ چل پڑا، کنعان پیچھے رہ گیا، باپ کی محبت پیچھے رہ گئی، اور ایک اجنبی سرزمین سامنے آ گئی، مصر۔ قافلہ مصر پہنچا اور وہاں کی منڈی میں یوسف علیہ السلام کی بولی لگائی گئی۔ آپ کا حسن اور وقار ایسا تھا کہ ہر کوئی آپ کو خریدنے کا خواہش مند تھا۔ آخر کار عزیز مصر کے وزیر خزانہ، جن کا نام پوتیفار یا قطفیر بتایا جاتا ہے، نے آپ کو چند درہموں کے عوض خرید لیا۔ عزیز مصر آپ کو اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اسے عزت و احترام کے ساتھ رکھو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں کی تنہائی سے نکال کر مصر کے سب سے پروقار محل میں پہنچا دیا۔ جیسے جیسے یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، اللہ نے انہیں غیر معمولی علم، دانائی اور خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ وہ محل میں رہ کر شاہی آداب اور نظم و نسق کے معاملات بھی سیکھنے لگے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے اس طرح یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دیا تاکہ ہم اسے باتوں خوابوں کی تعبیر سکھائیں۔ جب یوسف علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچے تو ان کا حسن اپنے کمال پر تھا، مگر اس حسن کے ساتھ ساتھ ان کا کردار اور تقویٰ بھی بے مثال تھا۔ وہ عزیز مصر کے گھر میں نہایت دیانتداری سے کام کرتے تھے اور عزیز مصر ان پر مکمل بھروسہ کرتا تھا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت سے داخل ہوئے، لیکن اپنی صلاحیتوں اور اللہ کے فضل سے محل کے اہم فرد بن گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جوانی کے کمال کو پہنچے تو اللہ نے انہیں ایسا حسن عطا کیا تھا کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کے اخلاق اور خوبصورتی پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے ایک دن یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی اور محل کے تمام دروازے بند کر کے کہا، آ جاؤ میری طرف۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ان کے مالک عزیز مصر نے انہیں یہاں عزت سے رکھا ہے اور وہ اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتے، اور سب کے بڑھ کر یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور زلیخا نے انہیں پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی تو آپ کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ دروازے پر عزیز مصر آ گیا۔ زلیخا نے فوراً پینترا بدلا اور یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اس موقع پر زلیخا کے خاندان کے ایک دانا شخص یا ایک چھوٹے بچے روایات کے مطابق نے گواہی دی، اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے۔ جب دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، جس سے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہو گئی۔ جب شہر کی عورتوں نے زلیخا کا مذاق اڑایا کہ وہ اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہے تو زلیخا نے ایک ضیافت بلائی۔ اس نے تمام عورتوں کے ہاتھ میں پھل اور چھری دے دی اور پھر یوسف علیہ السلام کو سامنے آنے کا حکم دیا۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر عورتیں اتنی مدہوش ہو گئیں کہ انہوں نے پھل کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ لیا اور پکار اٹھیں، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ زلیخا نے جب دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کسی صورت اس کی بات نہیں مان رہے تو اس نے دھمکی دی کہ یا تو میری بات مانو یا جیل جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، جس گناہ کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں اس سے بہتر تو میرے لیے جیل ہے۔ عزیز مصر کو معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں، لیکن اپنی ساکھ بچانے اور معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا۔ یہ قید خانہ یوسف علیہ السلام کے لیے ایک نئی تربیت گاہ بن گیا۔ وہاں بھی آپ نے اپنے اعلیٰ اخلاق سے سب کے دل جیت لیے اور قیدیوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ لوگ اپنی پریشانیاں اور خواب لے کر آپ کے پاس آنے لگے۔ یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو بادشاہ کے دو خاص ملازم، ایک ساقی جو مشروب پلاتا تھا اور دوسرا باورچی جو کھانا بناتا تھا، بھی کسی الزام میں وہاں قید ہوئے۔ ایک دن دونوں نے خواب دیکھے اور یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی۔
साकी ने देखा वो अंगूर नचोड़कर बादशाह को पिला रहा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर दी कि वो रहा होकर दोबारा अपनी खिदमत पर मामूर होगा। बावर्ची ने देखा उसके सर पर रोटियों का टोकरे है जिसे परिंदे खा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर दी कि उसे सोली दी जाएगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साकी से कहा था कि जब तुम रहा हो जाओ तो अपने बादशाह से मेरा जिक्र करना, मगर वो रहा होने के बाद शैतान के बहकावे में आकर भूल गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल मजीद जेल में रहे। बरसों बाद मिस्र के बादशाह ने एक लर्जाखेज ख्वाब देखा। 7 मोटी ताज़ी गायों को 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं और अनाज के 7 खुशे सब्ज हैं जबकि 7 सूखे हुए हैं। बादशाह बहुत परेशान हुआ, मगर उसके दरबारी और नजूमी ताबीर न दे सके और उसे परेशान ख्यालात करार दिया। इस मौके पर साकी को यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद आई। वही साकी जो बरसों पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास कैद में आया था, अचानक बोल उठा, मुझे एक शख्स याद है जो ख्वाबों की सही ताबीर बताता है। बादशाह ने फौरन कासिद भेजा। वो दौड़ता हुआ कैद खाने पहुंचा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई कि तुम 7 साल मुसलसल खेती बाड़ी करोगे, फिर उसके बाद 7 साल का शदीद कहत आएगा जो तुम्हारा जखीरा किया हुआ गल्ला खा जाएगा। फिर 1 साल ऐसा आएगा जिसमें खूब बारिशें होंगी। बादशाह ताबीर सुनकर इतना मुतासिर हुआ कि उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को फौरन बुलाने का हुक्म दिया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल से बाहर आने से इनकार कर दिया और कहा, पहले उन औरतों से पूछो जिन्होंने अपने हाथ काटे थे, ताकि दुनिया पर वाज़े हो जाए कि मैं मुजरिम नहीं बल्कि मजलूम था। जब इन औरतों और जुलेखा से पूछा गया तो सब ने एतराफ़ किया, यूसुफ सच्चा और पाकबाज है, हम ही गलती पर थीं। बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को निहायत इज्जत के साथ बुलवाया और अपना खास मुशीर बनाना चाहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुल्की मईशत को कहत से बचाने के लिए खुद पेशकश की, मुझे मुल्क के खजानों पर मुकर्रर कर दीजिए, बेशक मैं हिफाजत करने वाला और इल्म रखने वाला हूँ। ये कोई गुरूर न था, ये अमानतदारी का ऐलान था। बादशाह ने आपको अजीज़े मिस्र, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना का ओहदा दे दिया और आपको मुकम्मल इख्तियारात सौंप दिए। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो गुलाम बनकर बिके थे, अब पूरे मिस्र के स्याहो सफ़ेद के मालिक बन चुके थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशगोई के मुताबिक 7 साल तक मिस्र में खूब पैदावार हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि गल्ला ज़ख़ीरा किया जाए, एहतियात से रखा जाए और फजूल खर्ची ना हो। लोग इब्तिदा में हैरान थे, मगर वक्त ने साबित कर दिया कि ये फैसला दुरुस्त था। फिर वही हुआ जिसकी खबर दी गई थी, कहत आया, खेत सूख गए, जमीन खामोश हो गई और आसपास के इलाकों में भूख फैल गई। मगर मिस्र महफूज था, खजाने भरे थे और नज्म कायम था। दूर दराज इलाकों से लोग गल्ला लेने आने लगे, सफ़ें लगतीं, फरियादें होतीं और यूसुफ अलैहिस्सलाम इंसाफ से नाप तोल कर देते। वो कुर्सी पर बैठे जरूर थे, मगर दिल में गरूर नहीं आया। कुएं की तारीकी, कैद की सलाखें सब याद थीं। कहत ने कनान को भी अपनी लपेट में ले लिया था। गल्ले की तलाश में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को मिस्र भेजा, सिवाय बिन यामीन के। जब वो दरबार में पहुंचे, आंखें बदली हुई थीं, दाढ़ियां सफ़ेद हो चुकी थीं। भाइयों ने सलाम किया, मगर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को न पहचान सके, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया। वक़्त ने चेहरे बदल दिए थे, मकाम बदल दिया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दिल को मजबूत रखा, न आंसू गिरे न आवाज़ कांपी। उन्होंने सवाल किए, हालात पूछे और जाना कि उनके वालिद अभी जिंदा हैं और एक छोटा भाई बिन्यामीन भी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों की खूब मेहमान नवाजी की और शर्त रखी कि आइंदा गल्ला तब मिलेगा जब तुम अपने छोटे भाई बिन्यामीन को साथ लाओगे। जब भाई वापस पलटे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चुपके से उनके सामान में उनकी रकम भी रखवा दी। ये एहसान भी था और एक और इम्तिहान भी। भाई जब वापस कनान पहुंचे तो गल्ला भी साथ था और एक अजीब सी बात भी, सामान में उनकी रकम वापस रखी हुई थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो दिल और ज्यादा मुहतात हो गया। भाइयों ने मिस्र के हाकिम की शर्त बताई, अब्बा जान, अगर बिन्यामीन को साथ न ले गए तो हमें गल्ला नहीं मिलेगा। याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में पुराना खौफ जाग उठा। पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम, अब बिन्यामीन। कई वादों और किस्मों के बाद अल्लाह को गवाह बनाकर बिन्यामीन को साथ ले जाने की इजाजत दी गई और ये नसीहत भी फरमाई गई, सब एक दरवाजे से दाखिल न होना, अलग अलग जाना। मिस्र में दाखिल होते ही यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को देख लिया। दिल भर आया, मगर आंसू जब्त कर लिए।
موقع पाकर उन्हें अलग ले गए और आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हारा भाई हूं यूसुफ, जो कुछ हुआ उस पर रंज न करना। ये एक खामोश मिलाप था, आंखों में आंसू थे मगर जबान पर खामोशी। फिर वो तदबीर इख्तियार की गई जो अल्लाह के हुक्म से थी। पैमाना बिन्यामीन के सामान में रख दिया गया। काफिला रवाना हुआ मगर थोड़ी दूर जाकर रोक लिया गया। ऐलान हुआ, तुम चोर हो। भाई परेशान हो गए। कानून के मुताबिक फैसला हुआ कि जिसके सामान में चीज निकले वही रोक लिया जाएगा। यूं बिन्यामीन मिस्र में रह गया। भाइयों पर सख्ता तारी था। उन्होंने अपने बड़े भाई को मिस्र में छोड़ दिया और कनान वापस चले गए। भाई सर झुकाए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने खड़े थे। बिन्यामीन मिस्र में रह गया था और अब्बा की आंखों में फिर वही पुराना दर्द लौट आया था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र के साथ कहा, मुझे तो अल्लाह ही से उम्मीद है, वो सबको मेरे पास लौटा देगा। तीसरी बार जब भाई आजिज़ी के साथ गल्ला मांगने आए, मजबूर, नादिम और टूटे हुए दिलों के साथ, इस बार उन्होंने अपनी कमजोरी जाहिर कर दी। कहने लगे, ए अजीज, हम पर और हमारे बूढ़े बाप पर रहम कीजिए। ये सुनकर यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़ब्त टूटने लगा। मगर अभी वक्त आ गया था कि पर्दा उठे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम्हें याद है तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ नादानी में क्या किया था? भाई चौंक गए और हैरत से पूछा, क्या वाकई तुम ही यूसुफ हो? आपने फरमाया, हाँ, मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर एहसान किया। भाई शर्मिंदगी से सर झुकाकर माफी मांगने लगे। उन्होंने अपनी शिकस्त और यूसुफ अलैहिस्सलाम की फजीलत को इन अल्फाज में तस्लीम किया, क़ालू तल्लाहि लक़द आसरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लखातिईना। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुम्हें हम पर फजीलत दी है और बेशक हम ही गुनाहगार खताकार थे। ये पहला कदम था जहां उन्होंने अपने हसद को छोड़कर अल्लाह के फैसले को तस्लीम किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ही मर्तबे में उनसे बुलंद हैं। तौबा तब मुकम्मल होती है जब सामने वाला माफ कर दे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी शर्मिंदगी को देखते हुए उन्हें मजीद शर्मिंदा नहीं किया और फौरन फरमाया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम। आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे। आपने न सिर्फ उन्हें माफ किया बल्कि उनके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ भी की ताकि उनके दिल का बोझ हल्का हो जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज भाइयों को दी और कहा कि उसे वालिद के चेहरे पर डालना, उनकी बीनाई वापस आ जाएगी, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में रोते रोते चली गई थी। फिर उन्होंने पूरे खानदान को मिस्र बुलाने की दावत दी। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिंदा होने की खबर मिली तो उनकी जान में जान आई। जब भाई मिस्र से गल्ला और यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज लेकर वापस कनान पहुंचे, दूर ही से याकूब अलैहिस्सलाम बोल उठे, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। लोगों ने कहा, आप तो अब भी पुरानी बातें करते हैं। मगर बाप का दिल सच्चा था। कमीज लाई गई। जैसे ही वो कमीज हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाली गई, आंखों की रोशनी लौट आई। अब उनके सामने सबसे बड़ा इम्तिहान अपने बूढ़े वालिद से मुआफी मांगना था, जिन्हें उन्होंने बरसों तड़पाया था। उन्होंने निहायत आजिज़ी से अपने वालिद से कहा, क़ालू या आबाना अस्तग़फिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातिईना। उन्होंने कहा, ए हमारे अबाजान, हमारे गुनाहों की बख्शिश की दुआ कीजिए, बेशक हम ही खताकार थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी एक शफीक बाप और नबी की तरह जवाब दिया, क़ाला सौफ़ा आस्तग़फिरु लकुम रब्बी इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीमु। फरमाया, मैं अनकरीब अपने रब से तुम्हारी बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। फिर सब मिस्र की तरफ रवाना हुए। लंबा सफ़र मगर दिलों में सुकून। जब पूरा खानदान मिस्र की सरहद पर पहुंचा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका शाही इस्तकबाल किया। आपने अपने वालिदैन को अपने साथ तख्त पर बिठाया। इस लम्हे आपके 11 भाई और वालिदैन सब अल्लाह के शुक्र में सजदा रेज हुए, जो इस वक्त की शरीयत में ताज़ीमी सजदा था। और इसी लम्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम का बचपन का ख्वाब पूरा हो गया। 11 सितारे, सूरज और चांद। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सर झुकाकर कहा, अबा जान, ये है मेरे इस ख्वाब की ताबीर जो मैंने बचपन में देखा था। मेरे रब ने उसे सच्चा कर दिखाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और अपने तमाम भाइयों को मिस्र के ज़रखेज़ इलाके जोशान गोशन में आबाद किया। आपके भाई और उनकी औलादें यहीं फली फूलें और यही वो लोग हैं जो तारीख में बनी इसराइल के नाम से मशहूर हुए। आपने अपने भाइयों के साथ वही हुस्ने सलूक जारी रखा जो एक नबी और एक अजीम इंसान का खासा होता है।
रिवायात के मुताबिक यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपनी बकिया जिंदगी इंतहाई तौबा और इस्तिग़फ़ार में गुजारी। वो मिस्र में रहते हुए नेक बन गए और बनी इसराइल के कबाइल के सरबराह बने। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और उन्हें असबात कबाइल के पेशवा का दर्जा दिया, जिनका जिक्र कुरान में खैर के साथ आया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 17 साल मिस्र में अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम की आगोश में गुजारे। वफ़ात से कबल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम बेटों को जमा किया और उनसे पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? सब ने एक ज़बान होकर कहा कि हम इसी एक अल्लाह की इबादत करेंगे जिसकी आप और आपके आबाओ अजदाद करते रहे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम उनकी वसीयत के मुताबिक उनका जसद मुबारक फ़लस्तीन खलील हैब्रून ले गए और उन्हें हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहलू में दफन किया। इक़्तिदार के उरूज और ख़ानदान के मिलाप के बाद भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं बल्कि अल्लाह की तड़प थी। कुरान में आपकी एक खूबसूरत दुआ मज़कूर है जो आपने उस वक्त मांगी जब आपके पास सब कुछ था। ए मेरे रब, तूने मुझे बादशाही दी और बातों की ताबीर सिखाई। ए ज़मीन व आसमान के पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा कारसाज है। मुझे इस्लाम की हालत में वफ़ात दे और सालिहीन के साथ मिला दे। रवायात के मुताबिक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात 110 साल की उम्र में हुई। आपकी वफ़ात पर पूरे मिस्र में सोग मनाया गया क्योंकि आपने अदलो इंसाफ और कहत के दौर में अपनी तदबीर से लाखों जानें बचाई थीं। वफ़ात के वक्त आपने वसीयत फरमाई थी कि जब अल्लाह बनी इसराइल को यहाँ से निकाले तो वो आपकी हड्डियाँ जसद मुबारक अपने साथ लेकर जाएं और आबाओ अजदाद के पास दफन करें। चुनाचे आपको पहले दरियाए नील के किनारे एक संगे मरमर के ताबूत में दफन किया गया। सदियों बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकले तो वो आपका ताबूत अपने साथ ले गए और फ़लस्तीन में नाबलुस के मकाम पर आपको दफन किया गया, जहां आज भी आपका मज़ार मौजूद है।